हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आइए हम क्लास 10 यूपी बोर्ड के मैथ को हल कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 5B के कुछ सवालों को हल किया था। आज उसी प्रश्नावली 5B के हम कुछ और सवाल हैं, जिसको हम कंटिन्यू करते हैं। हम एक एक सवाल लगाएंगे जब तक कि एक एक सवाल मनोहर रे प्रकाशन की जो बुक है यूपी बोर्ड की हल नहीं हो जाता, तब तक हम एक एक सवाल उस बुक का लगाएंगे, प्रश्नावली का जो दिए गए। तो हमने लगभग 10 सवाल तक लगा चुके थे। आज इस प्रश्नावली के 5B का जो है 11वां सवाल होगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम शार्ट में यहाँ समझेंगे, शार्ट में लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, किसी समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दिया गया है। समांतर श्रेणी क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसे बनती है समांतर श्रेणी। तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी कैसे बनती है। हमारी बनती है समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे तो हमारी समांतर श्रेणी बनती है। ठीक, अब इसी समांतर श्रेणी में कहा गया है किसी समांतर इसी में कहा किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद। अब हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि 17वां पद कैसे निकालते हैं, एक कम करके। तो हमारा 17वां करके पूछे कि 17वां पद कहा गया किसी समांतर श्रेणी, कैसी समांतर श्रेणी क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी, हम लिखेंगे समांतर श्रेणी की एपी। कहा गया किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, लिखेंगे का 17वां पद। ठीक, कहा गया किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद। ठीक, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, उसके क्वेश्चन लिख देंगे, उसके किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो सार्वंतर डी बताइए, क्या बताना है? सार्वंतर डी निकालना है, डी हमें निकालना है। ठीक, एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से, जो इस समांतर श्रेणी का 10वां पद होगा उससे 7 अधिक है 17वां पद। तो अच्छा, 17वां पद क्या होगा? 17वां पद अगर हम बताएं तो कहेंगे आप 17वां पद होगा एक कम करके ए में जोड़ दीजिए, ए प्लस 16D, यही तुम्हारा 17वां पद होगा। ठीक, अगर कहें 10वां पद क्या होगा तो कहेंगे 10वां पद वही होगा कि ए में जो एक कम करके जोड़ दिए, ए प्लस 9D होगा। ठीक, अब कहा गया कि 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है। हम लिख सकते हैं कि ए प्लस जो 16D दिया गया है, ए जो है ए प्लस 9D से कितना अधिक है? 7 अधिक। एक क्वेश्चन कहा गया कि उसका 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है, 17वां पद क्या है? ए प्लस 16D है। ए प्लस 16D जो है ए प्लस 9D से 7 अधिक है, तो 7 अधिक कर दिए प्रश्नानुसार। ठीक, अब यहाँ से हमें ए और डी का, ए इधर प्लस है इधर प्लस है, जब इधर आएगा निगेटिव वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ए प्लस इधर है, अगर हम इसको देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम ए प्लस 16D ऐसे बनाएं और इसको भी इधर लाए तो माइनस ए होगा, माइनस 9D होगा। ठीक, बराबर कितना? 7 उधर रह देते हैं क्योंकि अंक है। अब देखिए यहाँ से माइनस है, यहाँ प्लस है, खत्म ए। तो 16D में से माइनस 9D जाएगा, कितना आएगा? 7। तो 7D प्लस 7D बराबर 7 के, तो D बराबर कितना है? 1। अब यही हमें D पूछा था कि सार्वंतर कितना होगा, तो D कितना है? 1। ठीक, यही सार्वंतर हमें निकालना था, तो यही हमारा उत्तर होगा। फिर से एक बार समझते हैं। कहा गया है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद क्या होगा? ए प्लस 16D होगा। 17वां पद क्या? ए में एक कम करके जोड़ देंगे तो वही 17वां पद होगा। तब 17वां पद पूछा तो 16 प्लस 16D कर दिए। कहा गया 10वां पद, तो 10वां पद लिखेंगे ए प्लस 9D। ठीक, फिर प्रश्नानुसार कहा गया है कि 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद क्या होगा? ए प्लस 16D बराबर ए प्लस 9D से कितना अधिक है? 7 अधिक है, तो 7 जोड़ देंगे। अब यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, और इधर लाइन निगेटिव होगा। 16D में से माइनस 9D घटेगा तो कितना आएगा? 7D। 7D इक्वल टू 7, तो D बराबर 1। ठीक, D का मान हमारा कितना है? 1। अब यही में D पूछा गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
ये तो हमारा ग्राम 12वां देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया कि यदि एक समांतर श्रेणी, कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। कहा गया यदि किसी समांतर श्रेणी से हम लिखेंगे एपी, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n है। कहा गया है कि समांतर श्रेणी का यमवा पद जो है, यमवा पद कितना दिया गया है, 1/n है। यमवा पद कितना है, 1/n है। और यनवा पद, और कहा गया कि यनवा पद जो है, और यनवा पद 1/m है। कहा गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n है और यनवा पद 1/m है। ठीक, तो कहा सिद्ध कीजिए, क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट यानी सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कहा सिद्ध करो कि यम यनवा पद जो है, यम यनवा पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। कह रहा है कि यम यनवा पद क्या होगा, 1 होगा। यम यनवा पद क्या होगा, 1 होगा, सिद्ध करना है। तथा प्रथम पद, कहा प्रथम पद क्या होगा, 1/mn होगा। प्रथम पद को हम कहते लिखते हैं ए क्या होगा, 1/mn होगा। फिर से क्वेश्चन समझते हैं। कहा गया किसी समांतर श्रेणी के यमवा पद 1/n है, ठीक, और यनवा पद 1/m है। तो सिद्ध करिए कि यम यनवा पद हमें एक लाना है। सिद्ध क्या करना है कि यम यनवा पद जो होगा वो 1 होगा और प्रथम पद क्या, 1/mn होगा। अच्छा, अगर हम कहते थे टी यनवा पद लिखे तो कैसे लिखते थे, tn बराबर a + n-1 × d लिखते थे जब कहते थे यनवा पद। वैसे अगर यमवा पद पूछे कि यमवा पद कैसे लिखे, यमवा पद, तो आप कहेंगे tm बराबर, जहाँ n था वहाँ m लिखेंगे, tm बराबर a + m-1 × d होगा। ठीक, अगर किसी समांतर श्रेणी a + d की योग से बनी है तो क्या होगा, tm बराबर a + n-1 × d होगा। ठीक, ऐसे अगर पूछे यनवा पद, तो यनवा पद फार्मूला आप जानते हैं, यनवा पद के लिए कैसे लिखते हैं, यनवा पद के लिए लिखते हैं tn बराबर a + n-1 × d होता है। ठीक, अब यमवा पद हमें कितना दिया है, 1/n दिया है। यमवा पद हमें कितना दिया है, 1/n दिया है। तो यमवा पद हम क्या लिखेंगे, 1/n लिखेंगे। 1/n बराबर a + m-1 × d होगा, हमें दिया है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, वैसे यनवा पद क्या दिया, 1/m दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/m बराबर, दिया है यनवा पद कितना है, 1/m, tn की जगह क्या लिखेंगे, 1/m। 1/m बराबर a + n-1 × d, इस समीकरण नंबर 2 मान लें। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को हल करिए, घटाइए, घटाने पर आइए घटाते हैं। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण नंबर 2 से, चाहे 1 से चाहे 2 से, समीकरण नंबर 2 से 1 को घटा दीजिए, 1 को घटाने पर। ठीक, अब घटाते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, 1/m है बराबर a + n-1 × d दिए गए। दूसरा क्या है, पहला क्या है, 1/n है, पहले घटा रहे हैं, 1/n बराबर a + m-1 × d। ठीक, घटाइए, घटाएंगे तो यहाँ माइनस, देखिए यहाँ माइनस, तो घटाएंगे तो 1/m - 1/n होगा इधर, बराबर। अच्छा, इधर प्लस ऊपर है, इधर निगेटिव है, तो प्लस माइनस कैंसिल, ए कैंसिल। अच्छा, कितना आएगा, n-1 × d माइनस m-1 × d। ठीक, अगर इसको हम कल कर रहे हैं तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा नीचे कितना, m आएगा, और यहाँ कितना होगा, n - m होगा। ठीक, इधर कितना होगा, अगर हम इसको यहाँ से d कॉमन ले लें, दोनों में है, तो d कॉमन हो गया, कितना है, n-1 माइनस m + 1, क्योंकि माइनस खोलेंगे तो अंदर जाके प्लस कर देगा। अब यहाँ -1 है, यहाँ +1 कैंसिल। ठीक, तो कितना आएगा, n-m/m बराबर d कोष्टक में कितना आएगा, n - m,
अच्छा n माइनस एम इधर है सेम है कैंसिल, तो डी बराबर कितना है 1/m इंटू एन। ठीक, डी बराबर कितना है m इंटू एन। ठीक, अच्छा हमें डी पता चल गया, हमें डी की मदद से ए निकाल सकते हैं। अब डी का मान चाहे जिसमें लिखते डी का मान, चलिए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक, रखिए डी का मान समीकरण नंबर 1 क्या है 1/n है, यही तो मान है समीकरण नंबर 1। 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना क्या है 1/mn, तो लिखेंगे 1/m इंटू एन। ठीक, 1/m इंटू एन। अच्छा अंदर गुणा कराते हैं, 1/n बराबर a प्लस अंदर गुणा कराएंगे तो m/m इंटू एन। ठीक, यही आएगा, माइनस 1 में गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, बटे कितना होगा m इंटू एन। अच्छा यहाँ m ऊपर है, यहाँ नीचे कैंसिल आउट, इसको निगेटिव यहाँ उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 1/n प्लस 1/m इंटू एन बराबर a। ठीक, a डी का मान जो समीकरण में रखा 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn है। अब 1/n m से ऊपर नीचे m कैंसिल, यहाँ कितना बचा है 1/n बचा, तो यहाँ 1/n बराबर a प्लस 1/n, m कैंसिल तो 1/n माइनस 1/m इंटू n। ठीक, अब पॉजिटिव 1/n है, इधर पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल। ठीक, a बराबर a माइनस 1/mn इक्वल टू 0। a बराबर कितना है 1/m इंटू एन। ठीक, a बराबर कितना है m इंटू एन। ये हमें निकालना था, सिद्ध करना था कि a बराबर कितना है 1/mn आए, तो a बराबर कितना आया है 1/mn। अब हमें सिद्ध करना है tmn जो पद होगा वह 1 होगा, तो आइए हम निकालते हैं tmn पद, यहाँ निकालते हैं tmn पद। ठीक, mn पद। ठीक, देख रहे tmn पद। ठीक, लिखेंगे tmn बराबर a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक, a का मान कितना निकालें 1/mn, लिखेंगे 1/m इंटू एन प्लस mn माइनस 1 इंटू डी कितना निकला 1/mn, ए सेम निकला है, a और d का मान सेम निकला है। ठीक, अब यहाँ हल करेंगे अगर तो 1/mn प्लस अंदर गुणा कराएंगे तो mn/mn और माइनस 1/mn, यही होगा 1/mn है, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस रखेंगे। फिर देखिए 1/mn का जब अंदर गुणा कराएंगे तो mn/mn माइनस 1/mn। ठीक, अब यह mn सेम है, कैंसिल आउट, और 1/mn है और 1/mn है और भी प्लस माइनस है, कैंसिल आउट, तो बराबर कितना निकला है 1 निकला है, बराबर कितना है 1। तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि tmn जो होगा वो कितना होगा 1 होगा, tmn कितना होगा 1 होगा, यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक, एक बार फिर से देखेंगे, दिया गया कि कोई समांतर श्रेणी है। ठीक, कोई समांतर श्रेणी है जो यमयानवा पद 1/n है, इस समांतर श्रेणी के जिसे यानवा पद निकालते थे तो वैसे यमयानवा पद दिया गया है, तो यमयानवा पद जो दिया गया है 1/n दिया गया है और यानवा पद 1/m दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि tmn जो होगा वो 1 होगा, tmn क्या होगा 1 होगा, और प्रथम पद क्या होगा 1/mn होगा। अच्छा tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, हमें पता है। तो वैसे यमयानवा पद क्या होगा, यानवा पद के लिए तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यमो पद के लिए अगर हम देखें तो tm होगा, tm बराबर जहाँ n है वहां रखेंगे यम रखेंगे, जहाँ n है वहां m रखेंगे, तो tm बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब हमें tm दिए कितना है, यमो पद कितना दिए 1/n दिया, तो लिखेंगे 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर दिया गया है कि यनवा पद, तो tnवा पद क्या होता है, tnवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, हमें पता है पहले से, तो उसको दिए गए कितना है
1/m दिया गया है, तो रखेंगे 1/m बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब समीकरण नंबर इसे 1 मान लेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे, चाहे 1 से घटाइए चाहे 2 से घटाइए, हम 2 से घटा रहे हैं, 2 से 1 घटा रहे हैं। ठीक, अब दूसरे से पहले घटाएंगे, दूसरा पहले क्या है, दूसरा क्या है 1/m है, तो 1/m रखेंगे, a है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, और पहला क्या है 1/n है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। दोनों घटाएंगे 1/m होगा, यहाँ घटाएंगे 1/m है, 1/m माइनस 1/n बराबर a प्लस है, निगेटिव कैंसिल आउट, n माइनस 1 इंटू डी है, माइनस है m माइनस 1 इंटू डी, यहाँ d दोनों का कॉमन हो जाएगा, तो n माइनस 1 माइनस यहाँ माइनस जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस 1 हो गया। अब प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, अब यहाँ कितना बचा, एलसीएम लेंगे mn, तो होगा n माइनस m बटे mn। अब यहाँ से देखिए n माइनस m बचा, यहाँ देखिए n माइनस m बटे mn, अब इधर का इतना बचा d n माइनस m, तो n माइनस m से n माइनस m कैंसिल आउट, तो d बराबर कितना है 1/mn, d बराबर कितना है 1/mn। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में की चाहे 2 में रख लिए, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 क्या है 1/n है, a है प्लस m माइनस 1 इंटू डी है, d का मान कितना निकला 1/mn, तो d का मान रखेंगे 1/mn। यहाँ से हल करेंगे तो a का मान हमें निकलेगा कितना 1/mn। अब हमें a का मान पता चल गया, d का मान चल गया पता, हम t m पद निकालेंगे, कहा गया है, तो t m पद बराबर क्या होता है, जैसे n पद निकालते हैं वैसे m पद, तो जहाँ n था वहाँ m रखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा, जहाँ n है वहाँ m रखेंगे। ठीक, अब मान रखेंगे a का मान कितना निकला है, a और d का मान दोनों सेम निकला, देखिए 1/mn निकला है, 1/mn, तो a का मान रखेंगे 1/mn, ठीक, प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 1/mn है, तो डी का मान रखेंगे। अब देखिए अंदर गुणा कराएंगे तो 1/mn ऐसे रहेगा, प्लस का है प्लस चिन्ह लगेंगे, अंदर गुणा कराएंगे तो mn/mn, ठीक, माइनस है तो माइनस रखेंगे 1/mn, देखिए 1/mn माइनस 1/mn प्लस दोनों कैंसिल आउट, और mn/mn ये भी सेम है, तो भी कैंसिल आउट, सब कट जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा ना, कितना है tmn पद बराबर 1 आया ना, तो यही तो हमें प्रूव करना था कि tmn पद क्या होगा 1 होगा, हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, सिद्ध, इति सिद्धम या सिद्ध, ये तो हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, समझ आया, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखिए। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और डी निकालना है, ए और डी के योग मदद से हमें यम या नवा पद निकालना है। ठीक, पहले आपको ए निकालना है, प्रश्न के अनुसार प्लस जैसे दिएगा वैसे करते जाएंगे, जैसे कहा गया है वैसे करते जाएंगे, और मान जो जो कहा रखे जाएंगे। अब दिया गया है क्वेश्चन कि कहा गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद यल है, तो सिद्ध करना कि आरंभ से आरोह पद और अंत से आरोह पद का योग ए प्लस एन है। ठीक, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी मतलब एपी, समांतर श्रेणी मतलब यदि एपी, कहा गई यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद, ठीक, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, पहला पद क्या है ए है, और अंतिम पद यल है, और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद यल है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और अंतिम पद यल है, तो सिद्ध कीजिए, क्या करना है, तो सिद्ध करना है, तो क्वेश्चन का है सिद्ध कीजिए, ठीक, क्वेश्चन का है सिद्ध कीजिए कि आरंभ से सिद्ध ही कीजिए कि आरंभ से आरवें पद, आरंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग, और अंत से आरवें पद का योग, आरवें पद का योग ए प्लस यल होगा, ठीक। क्वेश्चन एक बार समझते हैं, कहा गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी, एक कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में अंतर क्या होता है, सब में समान होता है,
आगे ये किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और अंतिम पद यल है। किसी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, ए है, और अंतिम पद क्या है, यल है। तो सिद्ध करना है कि आरंभ से आरंभ पद और अंत से आरंभ पद का योग क्या होगा, ए प्लस यल होगा। अच्छा, अंत से यनों पद कैसे निकालते थे, प्रारंभ से अनों पद अगर निकालना हो, प्रारंभ से क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें इसको, हम जानते हैं कि प्रारंभ से यनों पद क्या होता है, प्रारंभ से यनों पद, प्रारंभ से यनों पद, प्रारंभ से यनों पद क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ठीक, अगर कहें प्रारंभ से आरोप पद तो जहां जहां एन है वहां आर रखेंगे, तो टी आर बराबर ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ठीक, प्रारंभ से आरोप पद। अगर हम पूछे अंत से आरोप पद, अंत से आरोप पद, अंत से यनों पद क्या होता है, हम जानते अंत से यनों पद क्या होता है, टी एन बराबर टी आर बराबर, अंत से आरोप पद क्या, टी आर बराबर यल माइनस आर माइनस वन इंटू डी होता है, हमें पता है। अंत से आरोप पद कहा गया है कि ये पहला पद ये है, अंतिम पद यल है, अंतिम पद क्या है, यल है। ठीक, तो इन दोनों का योग निकालना है। योग क्या होगा, तो योग करिए, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं। ठीक, अब समीकरण नंबर दोनों को जोड़िए, तो टी एन टी आर प्लस प्रारंभ से आरोप अंत से आरोप। ठीक, कितना होगा, ए प्लस आर माइनस वन, ये तो प्रारंभ से आरोप हो गया। ठीक, प्लस अंत से आरोप यल माइनस आर माइनस वन इंटू डी हो गया। ठीक, ये तो कहा गया कि अंत से आरोप पद और प्रारंभ से आरोप पद का योग कितना हो जाए, ए प्लस एल होना चाहिए। तो हम दोनों को जोड़ रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि होगा कि नहीं। चलिए जोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ डी है, डी को अंदर गुणा करा लीजिए। ठीक, डी गुणा कराती है तो 1 ए प्लस आर डी माइनस डी प्लस यल माइनस, इसका कराएंगे आर डी माइनस डी। अच्छा, ब्रैकेट हटाएंगे तो ए प्लस आर डी माइनस डी, आर डी माइनस डी प्लस यल माइनस आर डी, और माइनस माइनस प्लस डी। ठीक, यहाँ प्लस डी है, यहाँ माइनस डी कैंसिल आउट। ठीक, यहाँ आर डी प्लस डी है, यहाँ आर डी माइनस कैंसिल आउट, तो क्या निकला, ए प्लस यल निकला। यानी हम कह सकते हैं अंत प्रारंभ से आरोह पद और अंत से आरोह पद का योग कितना है, ए प्लस यल है। तो प्रारंभ से आरोह पद टी आर बराबर और अंत से आरोह पद टी आर बराबर। ये प्रारंभ से है, कहां से, अगर हम कहें कि प्रारंभ से आरोह पद, तो प्रारंभ से आरोह पद टी आर बराबर, ये प्रारंभ से है, प्रारंभ से है, और अंत से आरोह पद टी आर बराबर अंत से है। दोनों के योग कितना है, ए प्लस एल आया। अब यही तो हमें सिद्ध करना था कि प्रारंभ से आरोह पद और अंत से आरोह पद का योग कितना आना चाहिए, ए प्लस एल आना चाहिए, और हमारा ए प्लस एल आया, यानी क्या हो, सिद्ध हुआ। फिर से क्वेश्चन बताएं, देखिए कहा गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और अंतिम पद यल है, पहला पद क्या दिया गया, ए दिया गया, और अंतिम पद यल दिया गया, तो कहा गया आरंभ से आरोह पद, तो आरंभ से यनों पद क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, क्योंकि आरोह पूछा है तो आर लिखेंगे एन की जगह पे, तो टी आर बराबर ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, क्योंकि आरोह पूछा है, यनों पूछा नहीं, आरोह पूछा है, तो एन की जगह क्या रखेंगे, आर रखेंगे। ठीक, वैसे अंत से पूछा तो अंत से आरोह पद क्या होता है, यल माइनस आर माइनस वन इंटू डी होता है, फार्मूला हम जानते हैं। अब दोनों का योग पूछा है तो दोनों का योग करेंगे, दोनों का योग कहा है कि ए प्लस एल होना चाहिए, तो दोनों का योग करके हम चेक किए कितना हो रहा है, ए प्लस एल हो रहा है। दोनों को जोड़े, पहले नंबर इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 को जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, ए प्लस एल आ रहा है, और हमें हिलाना था, तो हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक, हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते। प्रारंभ से आरोह पद और अंत से आरोह पद का योग क्या है, ए प्लस यल है। ठीक, आगे फार्मूला पर जब योगफल निकालना है तो यही लगता है, एस एन बराबर लगता है, एस एन बराबर होता है जब प्रारंभ पदों की संख्या दी हो और पहला पर अंतिम पद दिया हो, तो पदों की योगफल कैसे निकालते हैं, एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एल, इसी फार्मूले से लगाते हैं। इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, पदों का जब योगफल निकालना होगा तब यही
अंत से और प्रारंभ से दोनों का योग ही योगफल n का जो है n का गुणा करके निकालते हैं। Sn बराबर n/2 a प्लस l। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे रफ करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद और नौवें पद क्रमशः दिए गए हैं तो पूछा इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद जो है शून्य होगा। ठीक, लिख रहे हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद, क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी को हम शॉर्टकट में ए पे लिखेंगे। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद, तीसरे एवं नौवे, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवे पद क्रमशः 4 एवं -8 है, 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें बताना है इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, बताना है कौन सा पद शून्य होगा। कहा गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा का मतलब a+2d, एक कम करके a+2d कितना दिया गया 4, और नौवें पद का मतलब a+8d, तो a+8d बराबर -8 दिए है। तो पूछा गया तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अच्छा, यहाँ से हमें क्या मिला, a+2d बराबर हमें 4 मिला, a+8d बराबर -8 मिला। हम इस दो समीकरण मिले, दो कैलकुलेशन मिले, इन दो समीकरण की मदद से हम a और d निकाल लेंगे। अब a और d पता हो गया तो हम जानते हैं कि tn बराबर a+n-1 होता है। ठीक, अब उसमें रखेंगे तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो मान ले रहे हैं tn पद शून्य होगा, मान ले रहे हैं tn पद शून्य होगा। अब यहाँ से हमें क्या निकल गया, n निकल गया। ठीक, यहाँ से हमें क्या निकल गया, n निकल जाएगा। हम जान जाएंगे कि n का जो मान होगा वही तो पद शून्य हो गया। ठीक, आइए जल्दी हल करते हैं। कहा किसी समांतर श्रेणी के तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होता है, a+2d होता है। ठीक, तीसरा पद क्या होता है, इसे देखिए, पहला पद क्या होता है, a+ होता है, दूसरा क्या होता है a+d होता है, तीसरा क्या होगा a+2d होगा ना। a+2d कितना दिया है, 4 दिया है। तीसरा पद क्या दिया, 4 दिया है। इसी प्रकार कहा है नौवां पद, तो नौवां पद क्या होगा, एक कम करके होगा, तो नौवां पद होगा a+8d। 8d कितना होगा, -8 होगा। देखिए, जब तीसरा पद कहा तो a+2d हुआ ना, पहला दूसरा तीसरा एक कम करके, तो a+2d बराबर 4, यहाँ लिखेंगे a+2d बराबर 4। अच्छा, समीकरण इसको 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से हम a और d का मान निकाल लेंगे। अच्छा, एक दूसरे को घटाएंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ से a कैंसिल आउट, प्लस और माइनस है, 8 प्लस है -2 है तो घटेगा, जुड़ेगा तो है, घटेगा तो कितना आएगा 6d, क्योंकि प्लस का चिन्ह ज्यादा तो यहाँ प्लस लेंगे, +6d बराबर। अब यहाँ पर एक पीरियड है, यहाँ पे भी ऋण, दोनों पीरियड है, तो दोनों पीरियड क्या होगा, जुड़ेगा, तो माइनस क्या है, माइनस आएगा। अब 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 आएगा। अगर हम यहाँ से d बराबर निकालें तो d बराबर कितना होगा, -12/2 6, कितना आएगा -2। d का मान हमारा कितना है, -2। अच्छा, d का मान समीकरण नंबर किसी में रख लीजिए, तो मान लीजिए d का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखिए, समीकरण नंबर 1 क्या है, a+8d बराबर -8 रखेंगे। d का मान -2, तो 1a+8 -2 इक्वल टू -8। यहाँ से कितना लिखा है, a-16 बराबर -8, a बराबर कितना -8 + 16 कितना आएगा, 8 प्लस आएगा। a का मान हमें कितना पता चला है, 8 + 8 आया। अच्छा, d का मान हमें पता चल गया -2, a का मान हमें कितना पता चलेगा, a का मान 8 पता चल गया।
अब कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हमें ए पता हो गया, देखिए हमें ए पता हो गया 8, डी पता हो गया -2। कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने कहा मान लिया कि टी एनवा पद जो होगा वो 0 होगा। मैं नहीं पता है, मान लिए कि टी एनवा पद क्या होगा 0 होगा। तो फार्मूला हम क्या जानते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और हम माने हैं कि टी एनवा पद जो होगा क्या होगा, शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, एनवा पद, टी एनवा पद। टी एन जो होगा वो 0 होगा। तो मान लीजिए 0 बराबर ए कितना दिया है, ए हमारा है -8, तो लिखेंगे -8 नहीं +8 है, क्या है सॉरी +8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमें कितना दिया है -2, तो -2 रखेंगे। हल करेंगे तो कितना है 8 प्लस यहाँ इसको अंदर गुणा कराएंगे तो -2n और +2, क्योंकि माइनस गुणा होगा तो माइनस और माइनस गुणा होगा +2। हल करेंगे इसको तो 0 बराबर 8 ब्रैकेट हटाएंगे तो -2n +2। ठीक, इस पे भी धन इस पे भी धन जुड़ जाएगा। 0 बराबर 8 2 10 -2n, तो 2n बराबर 10, n बराबर कितना 5, n बराबर 10/, n बराबर 10/2 होगा, कितना आएगा 5 आएगा। तो अनुमान कितना है 5 है, यानी इस श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। आइए हम श्रेणी बना के चेक करते हैं। देखिए श्रेणी हमारी कैसी बनती है, a प्लस डी की योग से बनती है। अच्छा हम क्वेश्चन पर मिटा रहे हैं, श्रेणी यही नीचे बना रहे हैं श्रेणी। पहले क्या होता है, a होता है, फिर उसके बाद a प्लस डी होता है दूसरा पद, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d होता है, चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d होता है, पांचवा पद क्या होता है a प्लस 4d होता है। और ये पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। क्वेश्चन कहा है कौन सा पद शून्य होगा, हम क्या रहे हैं n बराबर 5 क्या होगा शून्य होगा। अच्छा चेक करते हैं, एक क्या है 8 है, तो पहला क्या होगा 8 होगा। दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी के योग से बनेगा, 8 में क्या जोड़ेंगे 8 में डी जोड़ेंगे, 8 -2, क्योंकि माइनस से जुड़ेगा नहीं घट जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक, तो दूसरा पद क्या हमारा 6 आया। अच्छा तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस 2d होता है, a का मान कितना है 8 है, +2 इंटू -2 तो कितना आएगा 8, 2 दूना के 4 तो -4, यहाँ कितना आएगा 4। तो हमारा दूसरा पद कितना आएगा 4। देखिए 4 से 2 घटा 6, 6 से 2 घटा 8 आया, 6 से 2 घटा 4 आया। अब 4 से 2 और घटेगा, समांतर श्रेणी घट रहा है, यहाँ कितना आएगा 2, और 2 और घटेगा तो यहाँ कितना आएगा 2 और माइनस हो गया 0 आएगा। अच्छा रख के देख लेते हैं, a का मान कितना है 8 है, तो 8 रखेंगे, पांचवा पद है, यही तो पांचवा पद है, पांचवा पद हमारा शून्य होगा, यानी हमारा पांचवा पद। a का मान कितना 8 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है -2, तो रखेंगे 8 -8 इक्वल 0। तो क्या आ रहा है पांचवा ही पद हमारा 0 आ, यार बराबर कितना गिरा 5, यही n जो बता रहा है कि ये इस श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा 0 होगा। ठीक, पांचवा पद क्या होगा 0 होगा। एक बार फिर से समझते हैं, कहा ये किसी एक समांतर श्रेणी का तीसरा एवं नौवां पद क्रमशः दिया गया है। तीसरा पद हमें दिया गया है 4, नौवें पद क्या दिया गया -8, तो कह रहा तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमने मान लिया कि टी नवा पद जो होगा वो शून्य होगा। ठीक, अच्छा ए और डी की योग मदद से हम श्रेणी बना सकते हैं। तो एक पहले तो तीसरा दिया गया है तीसरा पद, ठीक, तो तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d होगा, क्योंकि एक कम करके, और 8 नौवां पद क्या होगा a प्लस 8 होगा। दोनों को रखेंगे यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मानेंगे, घटाएंगे तो d बराबर आएगा कितना -2। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ से a का मान पता चलेगा, और a और d मिल गया तो हमें tn मान लिया क्या शून्य, क्योंकि यहाँ पद हमारा क्या होगा शून्य होगा। तो tn बराबर 0 रखें, a और d का मान रखें तो यहाँ से निकला क्या है n निकला, क्योंकि यही n जो दिया गया 5, यही पांचवा ही पद तो शून्य होगा। तो आइए हम रख के चेक कर लेंगे यहाँ से, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अब पहला पद कितना है a 8 है, a प्लस डी के योग से दूसरा पद मिला है, तो हम दूसरा है 8 2 10 8, और इधर -2 है, क्या है -2 है, या जुड़ेगा नहीं घट जाएगा, यहाँ कितना आएगा 6। यानी हमारी जो श्रेणी बन रही है -2 के अंतर से बन रही है, और -2 क्या हो रहा घट रहा है, तो यहाँ 6 आया, यहाँ इसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ रख के देख लीजिए पांचवें पद क्या है a प्लस 4d होगा, तो o प्लस 4d मतलब a का मतलब 8, 4 इंटू टी का मतलब कितना -2, तो रखेंगे कितना 8 - 8 इक्वल टू 0, यानी पांचवा पद हमारा क्या है 0 आया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, अब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में
तब तक आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स। ठीक।